नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। तालछापर नगरपालिका सभागार में मंगलवार को पालिका के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर बैठक हुई। पालिका अध्यक्ष श्रवण माड़ी की अध्यक्षता में हुई बजट बैठक में 51 करोड़ 39 लाख रुपयों का बजट पारित होना था, लेकिन पार्षदों द्वारा किए गए विरोध के चलते बजट बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते पालिका का बजट पारित नहीं हो सका। बैठक की शुरुआत में पालिका अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह ने सदन के समक्ष बजट पेश करना चाहा, लेकिन बीच पे ही नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट व पार्षद हंसराज कुलेरी के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद देवकीनंदन नाई, राजाराम थापड़िया ने कहा कि पार्षदों के संवैधानिक अधिकार के तहत उन्होंने पालिका से कई बार गत बजट में हुए विकास कार्यों के आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन उन्हें पालिका द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि बजट से पहले उनके द्वारा मांगी गई सूचना दी जाए, उसके बाद ही बजट की कार्यवाही शुरू की जाए। जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आज की बैठक सिर्फ बजट के एजेंडे को लेकर रखी गई है, जिसमें सिर्फ बजट पर ही चर्चा की जाएगी। जिस पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया तथा विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कई पार्षद टेबल थपथपाने लगे। इस दौरान पालिकाइयों ने शोर शराबे के बीच ही बजट की कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके विरोध में पार्षद आक्रोशित हो गए। बाद में ईओ ने कहा कि पार्षदों के समर्थन से ही बजट की कार्यवाही की जाएगी, ऐसे में ध्वनि मत से फैसला किया जाए। ध्वनि मत से हुए फैसले में सत्ता पक्ष के भाजपा पार्षद देवकीनंदन नाई, राजाराम थापड़िया, दानाराम सुतार के अलावा पालिका उपाध्यक्ष सीताराम प्रजापत व शशि देवी ने विपक्ष के समर्थन में अपना मत दिया, जिसके चलते बजट बैठक 12 के मुकाबले 11 पार्षदों के समर्थन से गिर गई। परिणाम स्वरूप पालिका का बजट पारित नहीं हो सका। बैठक के बाद बजट बैठक का विरोध प्रदर्शन करने वाले पार्षदों ने अपनी मांग को लेकर नगर पालिका के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया। कुछ देर तक चले धरने के बाद पार्षदों ने ईओ को ज्ञापन सौंपकर उनके द्वारा मांगी गई सूचना 3 दिन में उपलब्ध करवाने की बात कही। ज्ञापन के जरिए विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि 3 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बजट बैठक में पालिका के 25 पार्षदों में से पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 23 पार्षद मौजूद रहे। बहिष्कार नहीं किया हमने। बजट बैठक के बजट के पक्ष में नहीं है। यहाँ नगर पालिका के अंदर 23 पार्षद मौजूद थे, उन्होंने 13 ने बजट पक्ष में नहीं थे। यहाँ पे बजट गिर चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष के पास मैंडेट नहीं है, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गाँव की मर्यादा को देखते हुए उन्होंने पूरी लोकतंत्र की हत्या की है। हमारी किसी पार्षद की उन्होंने बात नहीं सुनी। उनको जो मनमर्जी से जो करना था उन्होंने वो किया, हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ बजट पे कि बजट पक्ष में हो यस या नो, न कोई बजट पे चर्चा की उन्होंने। इसलिए सभी पार्षदों ने जो मिलके उन्होंने बजट के पक्ष में नहीं है। अब हम नगर पालिका के बाहर हम सभी धरना देंगे। हमने लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है। इन्होंने जो अंग्रेजों का राज था ना, उससे अंग्रेजों से भी ज्यादा इन्होंने कुठाराघात किया है पार्षदों। हम जनता के द्वारा भेजे गए निर्वाचित होकर पार्षद हैं। हमारे को मत सदन के अंदर रखने का हमारा पूरा अधिकार है। इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है। इन्होंने पूरे अधिकारों को हनन किया है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही है। आज बजट के अंदर 51 करोड़ 39 लाख 55 समथिंग बजट रहा आज का। पारित नहीं होने की वजह रही हमारे जो पार्टी के सहयोगी कार्यकर्ता है, नहीं वो पार्षदों ने और वाइस चेयरमैन ने आज पार्टी में मेरा सहयोग नहीं किया, इसी वजह से बजट गिर गया आज का। बजट तो पारित तब होगा जब बजट पे चर्चा होगी। इन्होंने ना तो बजट पे चर्चा की, जो कॉपियां हमें दी उसमें और जो पुराने जो आंकड़े हमें प्रस्तुत करे गए उनमें बहुत फ़र्क था, उस पर भी उन्होंने चर्चा की नहीं। उसके अलावा जो नगरपालिका अधिनियम हम सबको व्यस्त सदस्यों को जो अधिकार दे रखे हैं वो भी ये मान नहीं रहे हैं, तो इस पर क्या चर्चा की जाए। इन्होंने तो अंग्रेज़ों की हुकूमत से ज़्यादा, अंग्रेजी हुकूमत से ज़्यादा इन्होंने निरकुशता दिखाई है आज। मतलब उन्होंने भी हमें इतने राइट्स दिए थे गुलामी के समय में, उसके बावजूद भी इन्होंने ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इन्होंने राजतंत्र से ज़्यादा निरकुशता दिखा रहे हैं। ना बात सुनी जा रही है, ना आंकड़े दिए जा रहे हैं, फिर बजट पे क्या चर्चा करें। बगैर बजट पे चर्चा किए पहली बार यहाँ बजट गिरा है।
किस चीज़ के नोटिस का जवाब आप सदन में मांग रहे हैं? नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य होता है वो नगर पालिका अधिनियम 2009 के कार्य संचालन नियम 6 के तहत अध्यक्ष से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जो नगर पालिका प्रशासन से जुड़ा हो। उसके लिए हमने जरिए पत्र लेखन बहुत पूर्व में उनको कागज़ दिए थे, उसके बाद में उनको पुनर्सम्राट भी कागज़ दिए थे, लेकिन इन्होंने उसको मना कर दिया। आज दिनांक तक कोई लिखित में जवाब नहीं दिया, जबकि नियम ये कहता है कि यदि आप 15 दिवस के भीतर अध्यक्ष से उन प्रश्नों का जवाब लिखित में देने में असमर्थ हो तो कोई भी बैठक हो, आगामी जो भी बोर्ड बैठक हो, उसमें वो जवाब मौखिक दे। उन्होंने उस जवाब को देने से भी मना कर दिया। तो आप बताइए हम किस तरीके से किस चीज़ पे चर्चा करें, जबकि वो नियम वो दस्तावेज जो हमने मांगे थे वो आय व्यय से संबंधित थे, जिनके मिलान पे गांव के विकास के लिए जो बजट रखा जाता है उस पर चर्चा की जा सके। सुजानगढ़ शहर के सांड चौक भोजलाईबास में मंगलवार दोपहर को एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपने घर में बने कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। मामले को लेकर नाबालिग के नाना लक्ष्मीपत प्रजापति ने पुलिस में मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि उनके द्वैते रोनित प्रजापति पुत्र प्रहलाद प्रजापति ने मंगलवार की दोपहर अपने घर के ऊपर बने कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।